बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एडवोकेट खालिद नवाज़ ख़ान मरवत साहब के पास। और आज का हमारा ये सवाल ये है कि निगरान गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि किस तरह जो है ये पट्टा सिस्टम ख़त्म हो। मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं जैसे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुख्तलिफ इदारे उस हवाले से इज़हार ख्याल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पटा सिस्टम जिसको आप नाम दिया गया है, ये पटा सिस्टम तो रिमोट कंट्रोल्ड ही रहता है। और ये सबसे ज़्यादा हम बदकिस्मती के साथ जमहूरी हुकूमत या हुकूमतें आती हैं उसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जमहूरियत के नाम के ऊपर उनके पास पावर होता है, ताकत होती है, असम्बली होती है, काबीना होती है, हुकूमत को चलाने के लिए एक सरबराह होते हैं, और सूबाई सतह पर या वफाकी सतह पर हों। लेकिन इस पे बुनियादी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब तक आप इख्तियारात उस शख्स को या उस महकमे को या उस इदारे को नहीं देंगे, और साथ ही साथ में उन इख्तियारात में मुदाखलत ना करने की भी गारंटी हो, तब वो फ़ैसले आपको बिल्कुल आया नज़र आएंगे। और नज़र आएंगे जैसे पहले माजी में शहर कराची की बात कर लेता हूँ कि ये खूबसूरत तरीन और साफ़ तरीन दुनिया के शहरों में से था, एशिया के तो यकीनन। लेकिन आज ये पाकिस्तान के भी सबसे पसमानदा तरीन शहरों में से है। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने जो महवर था ताकत का इदारे के, मिसाल के तौर पे मेयर का, हमने वो तकसीम कर दिए हैं। अब इसी शहर के अंदर कैंटोनमेंट भी हैं, केडीए भी है, केएमसी भी है, बेशुमार इस तरह वफाकी और सूबाई हवाले से भी इदारों की है ज़मीनें। तो इस शहर के अंदर ही जब इतनी तकसीम होगी तो मुझे बताएं कैसे होगा इस सिलसिला आगे। पहले तो ये तफरीक ख़त्म करनी चाहिए कि ये तकसीम जो शहर में ज़मीनी तौर पे है, ये एक या बिल्कुल यूनिफॉर्म शक्ल में लानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब चूँकि जमहूरी मुल्क है और जमहूरी निज़ाम बल्दियाती हवाले से भी हमारा सिस्टम मौजूद है, तो मेयर को ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस हो, बाकी निज़ाम हो, वो तमाम की चीज़ें जो हैं वो मेयर के अंडर होना चाहिए, ना कि सूबाई हुकूमत के अंडर हो। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मोटर व्हीकल टैक्स सूबाई हुकूमत लेती है, शहर कराची है। मैं किसी तफरीक के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नाइंसाफ़ी इस मुल्क, इस शहर में सब मिलकर रहते हैं और सब रहते हैं, हर किस्म के लोग हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम तो आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख दिया, लेकिन काम उससे भी बदतर होने लग गए। कोई बिल्डिंग गिराई जाती है, कुछ पिलरों को थोड़ा थोड़ा या छत की तरफ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के, और वो भी इतला पहले कर दी जाती है और सामने से, और फिर उसको बाद में ताबीर कर दिया जाता है। डिमोलिश का मतलब ये होता है कि ग्राउंड ज़ीरो, बिल्कुल ज़मीन पे लाना। ये मतलब कतई नहीं होता कि आप कुछ खिड़कियां दरवाजे कर दें। ग्राउंड ज़ीरो हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है। अदालत का जब फ़ैसला आता है तो कहते हैं बिल्कुल आप रिपोर्ट सबमिट करें, जो भी इदारा होता है, कि इसको हमने मुनहदम कर दिया। वो रिपोर्ट देती जी हमने इनको घिरा दिया या पार्शली घिरा दिया, ये कि हमारे पास टीम नहीं थी, सिक्योरिटी इश्यूज़ थी, फ़लाँ फ़लाँ, और एक अंबार लग जाता है। और ये माफियाज़ की शक्ल में, कोर्ट स्टाफ में भी ये माफिया मौजूद है, इदारे में भी माफियाज़ हैं, और हर हवा इदारों में भी हैं। तो एक तो जब तक ख़ुद मुख्तार निज़ाम और ख़ुद मुख्तार इदारा नहीं होगा जिससे जवाब तलबी हो सके। अब तो एक आसान सा जवाब आ जाता है, अगर किसी शख्स को अदालत में बुलाया जाता है तो कहा जाता है जी मेरा नहीं, वफाक के अंदर है, सूबाई की नहीं अंडर आता है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये जी मुश्तरका है, वग़ैरह वग़ैरह। तो होता क्या है कि वो एक अंबार लग जाते हैं मसाइल के, जो कि कराची एक ज़िंदा मिसाल है इसकी। लाहौर में आप देख लें, एक बड़ी मिसाल है, फैसलाबाद वो भी शहर है और बड़े शहर हो गए, वहाँ पे ये मसाइल नहीं हैं। गो कि वहाँ पे भी इसी के नौइयत के
मसाइल थे, लेकिन वहाँ लीडरशिप थी सियासी वाबस्तगी से हटकर। यहाँ पर एक और मसला जो है कि यहाँ पे ट्रांजिट के तौर पे लगता है हम लोग इस शहर को, इस सूबे को चलाते हैं, हमारी कोई इससे वाबस्तगी नहीं है। हम कहते हैं कि जब तक हम सियासत में हैं, हम इक़्तिदार में, हमारा फ़र्ज़ है, उसके बाद हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। निगरान हुकूमत की बिल्कुल अच्छी काम कर रही है। निगरान हुकूमत का एक लिमिटेड स्कोप होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। चले स्कोप में अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर भी लें, लेकिन उनको पता है कि आइन में रहते हुए इतने दिन में इंतखाबात होते हैं या उससे बढ़कर हों, जैसा अभी मौजूदा सूरत हाल है, उनको अपना पता होता है कि हम किसी वक्त भी महीने दो के अंदर हम इक़्तिदार हमें उनके हवाले करना है। तो इस मुख्तसर मैंडेट, मुख्तसर टाइम में भी अबूरी हुकूमत या निगरान हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सिलसिला, जो सिस्टम, जो माफिया है, ये कैसे करेगी? क्योंकि वो उनको क्या इंतज़ार में होती है कि बहाल हो जाएगा वो सिलसिला, दोबारा वही लोग दोबारा आ जाएंगे, XYZ जो भी हों, और वो सिलसिला फिर ऐसे ही सारी रहेगा जो दहाइयों से चला आ रहा है। तो जब तक हमारा महवर जो सरचश्मा हुकूमत चलाने का, शहर चलाने का एक मरकज़ में नहीं आएगा, ये मसाइल रहेंगे। अदालती हाकमियत कायम नहीं हो सकती जब तक बुनियादी तौर पर ये चीज़ें हम हल करके हुकूमत अदालत के सामने नहीं रखे। जज साहब फैसला सादिर करता है, अदालत की कोई फ़ोर्स नहीं होती, अदालत की कोई अपनी जेल नहीं होती, अदालत के 24 घंटे कोई उस पर वॉच करने, सर्विलेंस का काम नहीं होता। अदालतें आइन को भी देखती है, बुनियादी हकूक़ को भी देखती है, बहुत सारे मसाइल हैं। सारा का सारा शहर का या सूबे का मसला आप अदालतों पे डाल दें, तो मेरे ख़्याल से फिर ये अदालतों के हवाले कर दें हुकूमत चलाने भी, तो अदालत ही